हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जंजल वाइब्स यूट्यूब चैनल। आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम डेट है वो चेंज किया गया था। हाल ही में आरपीएफ एसआई का जो अब एग्ज़ाम है वो 2 दिसंबर को है, 3 दिसंबर को है और 9 दिसंबर को है और 12 दिसंबर को है ना। तो सबसे पहले हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि ना फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट मेरा पेपर ना हो, लास्ट डे हो। तो आई होप कि जो जो लोग भी मेरा वीडियो देखेंगे उनका सबका पेपर लास्ट शिफ्ट में होता है कि उनको बहुत प्रॉफिट मिले ना। हालांकि जो फर्स्ट 2 दिसंबर को जिनका पेपर होगा उनको भी प्रॉफिट मिलेगा, और कैसे मिलेगा वो मैं बताती हूँ। और इन लास्ट जो 30 डेज तो कह नहीं सकते, बहुत ही कम दिन बचे हैं, पर मान सकते हैं कि अब जिनका 12 को हुआ, जिनका 9 को हुआ, उनके लिए तो 30 डेज से भी ज़्यादा का ही समय है ना। परंतु ये जो 20-25 दिन अपन लास्ट मानेंगे, ये जो टाइम पीरियड है उसमें आप ऐसा क्या करें ना, क्या पढ़े, क्या स्ट्रेटजी हो जिससे आप लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके और आपका जो नेगेटिव स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में वो कम हो सके। वो हम क्या करें ऐसा कि नेगेटिव हमारा कम जाए और देन पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हमारा। जो ये एक एक नंबर भी हमारा कटता है और एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन गलत होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद, वो क्यों होते हैं। तो बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे। देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर मैथ हमारा अच्छा है ना तो रीजनिंग ऑब्वियसली अच्छी होगी। मैथ जिसका अच्छा है रीजनिंग उसकी अच्छी होगी। अगर मैथ अच्छा नहीं है तो वो बच्चा डायरेक्ट रीजनिंग में लगेगा और रीजनिंग में स्कोर करेगा मार्क्स, क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहेगा कि रीजनिंग में मेरा एक भी क्वेश्चन नेगेटिव में जाए। तो क्या करना है आपको, ये जो लास्ट टाइम बचा है, सबसे पहले तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो आरपीएफ एसआई का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्लीज एक बार आप उनको मतलब कि कॉन्सेप्ट रट लेना उनका। मैंने आदित्य रंजन सर की प्रीवियस ईयर की जो बुक है, क्वेश्चंस बुक है, उसको अपलोड कर रखा है टेलीग्राम द चंचल वाइब्स 55 पर। पीडीएफ उसका अपलोड है और फॉर्मूला बुक भी अपलोड है, आप एक बार उसको देखना, कॉन्सेप्ट देख लेना। आपकी कुछ भी नहीं होता ना, तो जिन जिन चैप्टर से, जैसे मेंसुरेशन है, परसेंटेज है, अनुपात समानुपात और प्रॉफिट एंड लॉस है, पाइप नल टंकी वाले क्वेश्चंस है ना, टाइम एंड वर्क, इनमें क्या है कि जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट है ना, ये आप तो एक बार वो कॉन्सेप्ट ही रट के चल जाओ। कुछ नहीं है तो कम से कम उन क्वेश्चंस को तो रट सकते हो ना यार। अब यकीन नहीं होता ना तो मैं बताती हूँ, एसएससी जो एग्जाम लेता है ना, अरे यार किरण पब्लिकेशन की जो बुक होती है ना वही कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन से सेम टू सेम नहीं होते, क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी कॉन्सेप्ट वो के वही रहते हैं। तो आप मैथ में प्लीज ऐसा करो, ये लास्ट अगर आपको मैथ नहीं समझ आ रही है ना, तो उन बच्चों के लिए जिनको मैथ नहीं समझ आ रही, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि लास्ट टाइम मैं तो ऐसा ही बनना चाहता हूँ, आरपीएफ ऐसा ही क्लियर करना चाहता हूँ, परंतु करूँ क्या, क्योंकि मेरा मैथ जीरो। आप लोग प्लीज सबसे पहले एक चीज ये कीजिए। और नेक्स्ट बात करती हूँ मैं कि जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं ना मॉक टेस्ट में, तो वो क्या करें यार। जिस टॉपिक्स के से आपके नेगेटिव हो रहे हैं ना क्वेश्चन, चाहे मैथ का, रीजनिंग का, जीके, जीएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैथ रीजनिंग में तो जिन टॉपिक से आपके नेगेटिव क्वेश्चंस हो रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, आप सबसे पहले एक काम करो कि उनको एनालिसिस करो। सबमिट करने के बाद एनालिसिस किया करो और देखो कि मेरे कौन सा ऐसा चैप्टर है जहाँ से मेरा नेगेटिव सबसे ज़्यादा हो रहा है, और जो नेगेटिव हो रहे हैं ना, आप उनको उन क्वेश्चंस पर फोकस करो और उस कॉन्सेप्ट पर फोकस करो थोड़ा, ताकि नेगेटिव स्कोर होगा नहीं और दिमाग में ये वर्डन नहीं रहेगा, अरे मेरे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आया, मैं क्या करूंगा क्या करूंगा, ये सारी जो होती है ना वो नहीं रहेगी। एनालिसिस इस चीज़ का करो कि जैसे परसेंटेज है, तो मेरे परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो किस टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, जनसंख्या वाले हो रहे हैं, रेशियो वाले हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं, अनुपात समानुपात वाले हो रहे हैं। तो देखो आप वो चीजें और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। एक चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं यार, बस कॉन्सेप्ट ही तो रेडी करने होते हैं। और मैथ को हेडेक मत लेना, मैथ ही है। देखो आरपीएफ में एक चीज बता दूं, मैथ ही बेस है। अगर मैथ सही है ना आपका, तो आप सब कुछ सही करते हो। 35 क्वेश्चन, अगर मैथ के 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप, मैं टारगेट बता रही हूँ, हालांकि किसी किसी के हो पाते हैं, अगर मैथ के क्वेश्चन सही हो पा रहे तो ऑब्वियसली रीजनिंग के ऑटोमेटिक सही होंगे। जीके जीएस में बच्चा स्कोर नहीं कर पाता, जबकि मैथ में और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेता है। तो आपका मैथ वीक है ना, तो सबसे पहले तो ये करना कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उनके जो कॉन्सेप्ट है वो रट लेना यार, प्लीज रटना उनको। इस बार आरपीएफ में देखने को मिलेगा आपको कि वापस वही चीजें हैं, वही सब कुछ है, परंतु आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट बोर्ड मार्क्स तो आता होगा आपको, क्यूब स्क्वायर तो आते होंगे। जितना टाइम बचाना है 20-25 दिन का, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो यार। 5 दिन में मैथ की प्रैक्टिस करके इतना शानदार कॉन्फिडेंस आ जाता है। सोचो 25 दिन है आपके पास, है ना,
तो प्रैक्टिस करो इसी की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना उतना ज़्यादा बेस्ट कर पाओगे आप अपना। और रीजनिंग है तो मैथ अच्छी है तो ऑब्वियसली रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, और जिनका रीजनिंग अच्छा है परंतु मैथ नहीं है तो आप कोई बात नहीं, रीजनिंग का प्रैक्टिस करो। प्रीवियस और अंकित विद रोजगार वाली मैंने बुक भी अपलोड कर रखी है, उसमें टॉपिक का जैसे रीजनिंग हो और मैथ हो या जीके जीएस हो, टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज दे रखा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस है ना, मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर रखा है, जाकर ज्वाइन करना, फाइल सेक्शन में देखना मिलेगा। तो हर टॉपिक वाइज दे रखा है आपको कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए थे, और जिस टॉपिक का अच्छा कमांड अच्छा वेटेज है ना, आप उन टॉपिक को और ज़्यादा मजबूत करो। जैसे रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करो। जिसका जीके जीएस अच्छा है, जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे उनका जीके जीएस भी अच्छा होगा। जीके में ना ऐसा नहीं है कि डिटेल में पूछते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम होता है तो डिटेल वाइज पूछी जाती है चीज़ें ना, परंतु रेलवे एसएससी ऐसी चीज़ें जहाँ डिटेल वाइज नहीं पहुँच के डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है, डाटा पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक जीके है ना। स्टैटिक जीके की बुक, एक तो गॉडफादर की बुक, एक अंकित भाटी सर की बुक, दोनों बड़ी अच्छी, और एक लूसेंट जिसके पास हो अच्छा है मैटर इनमें। और पिनाइकल की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक थी वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करके, और ये सारी बुक्स भी अपलोड कर रखी है, आप जाकर देख सकते हो। एक बार स्टैटिक जीके में जो चैप्टर है ना, एक बार प्रीवियस ईयर का तो घोट कर पीना है प्लीज। रेलवे में जो भी क्वेश्चंस थे, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा ना तो सच में बोल रही हूँ, 35 में से चलो करंट अफेयर्स के भी आएंगे, एटलीस्ट 20 से 22 क्वेश्चन तो आप देखना प्रीवियस ईयर के एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। 20 से 22 वेटेज बहुत होता है यार। पिनाइकल का मैंने पीडीएफ अपलोड करके एक बार देखना उसको, स्टैटिक जीके में कुछ नहीं होता तो उसको जरूर पढ़ो यार। लास्ट टाइम में जिसने अभी तक तैयारी नहीं करी ना यार, ये चीज़ तो आप लोग जरूर कर लेना, फायदा देगी आपको ये। और करंट अफेयर्स का तो बड़ा अच्छा रोल है ना, करंट अफेयर जरूर करो अभी लास्ट के 6 मंथ की, और लास्ट के 3 मंथ ज़्यादा अच्छे से करना, और अप्रैल से करंट करना, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम का फॉर्म वगैरह अप्रैल से भरे गए थे तो चांसेस है कि रेलवे अप्रैल से देगा। और अपना मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और जीके जीएस हो गया। प्रीवियस ईयर को मैं बार बार इस वजह से फोकस कर रही हूँ क्योंकि देखो एसएससी और रेलवे समथिंग सेम है, और रेलवे कांस्टेबल और एसआई का तो इतना लो पेपर आता है ना, बहुत इजी पेपर आता है यार, मैथ आराम से निकाल दोगे आप लोग अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इस वजह से प्रीवियस ईयर को देखो कि प्रीवियस ईयर में ऐसा कौन सा डाटा पूछा गया था, कौन से कॉन्सेप्ट पूछे गए थे जिससे हम और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। और जहाँ जब टेस्ट देती हो, जैसे टेस्ट बुक में आप टेस्ट 2 परचेज कर लो, अभी दिवाली का ऑफर भी चल रहा है, तो टेस्ट बुक में ये होता है कि जैसे आपने चैप्टर पढ़ा तो उसके बाद भी क्वेश्चंस है, और स्टेज वाइज क्वेश्चन है ना, कि फर्स्ट स्टेज का ये, सेकंड स्टेज का ये, लो टू मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिल जाते हैं। तो टेस्ट बुक से लगाओ यार, जहाँ भी आपको फ्री मिलता है ना, ग्रेड अप से भी फ्री मिल जाता है, अड्डा 24/7 से भी फ्री में मिलते हैं। एक बार फ्री के लगा के भी देखो, थोड़े थोड़े मॉक्स लगा के देखो, बहुत सही लगेगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जिसको लगता है नहीं मुझे मॉक नहीं लगाना है, बस रिवीजन ही करना है, तो देखो रिवीजन आप मन की शांति के लिए कर सकते हो, पर मॉक लगाना लास्ट टाइम में जरूरी होता है, जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि मैं किस पोर्शन में, किस पार्ट में गलती कर रहा हूँ, है ना, या गलती कर रही हूँ, और फिर उसको हम स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं। और एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करते समय एग्ज़ाम हॉल में हमारे अंदर ये नहीं रहती गलती की, छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स होती है ना वो सुधरने लग जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन मेन होती है, और कैलकुलेशन हमारी मॉक देने में, टेस्ट देने में ये स्पीड बन जाती है। और कुछ नहीं तो यार सिंप्लीफिकेशन तो प्लीज़ डेली सॉल्व करना। और एक चीज़ बताती हूँ, अड्डा 24/7 में भी सिंप्लीफिकेशन का एक पूरा 30 से 40 टेस्ट दे रखे हैं, फ्री टेस्ट ना, आप जाकर वो भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत शानदार टेस्ट है, फ्री के है, सब फ्री है, वहाँ से आपका स्कोर बिल्ड होगा, और जो सिली मिस्टेक्स है ना वो नहीं होगी आपकी, और जो टाइम कंज्यूम हो रहा है ना वो नहीं होगा, और फास्ट आपका सॉल्यूशन होगा मैथ के क्वेश्चंस में और रीजनिंग के क्वेश्चंस में। स्टैटिक जीके ऐसी चीज़ है जो एक बार पढ़ लो फिर याद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। रटो चीज़ें जितनी ज़्यादा हो सके ना रटो। कब रटो? एक तो सुबह रटो और दिन में रटो, और डायरेक्ट रटने में नहीं आती चीज़ें तो क्या करो कि ऑडियो में, फ़ोन की ऑडियो में उसको रिकॉर्ड कर लो और चलते फिरते सुना करो उसको, ईयरफोन लगा के, जो भी चीज़ें सारी उससे स्टैटिक जीके याद होगी। क्योंकि जो मैंने देखा है यार एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे या रेलवे, एसएसजी, दिल्ली पुलिस की, तो उनका जीके थोड़ा कमज़ोर होता है ना, तो इट डोंट वरी, आप इस तरीके से पढ़ा करो। स्टैटिक जीके जो मैंने बुक अपलोड कर रखी है, तो गॉडफादर ले लो या अंकित भाटी सर की, लूसेंट की, बहुत शानदार बुक्स है और डाटा बेस्ड है।
स्टैटिक जीके के लिए ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, इधर उधर की क्लास से मैराथन के चक्कर में भाई बिल्कुल मत फंसना। 100 क्वेश्चन करने में 3 घंटे लगेंगे, जबकि वहाँ आप 100 क्वेश्चन 1 घंटे में पढ़ लोगे बुक से, है ना। तो डायरेक्ट बुक से पढ़ो, मैराथन लेने का कोई फायदा नहीं है। मैराथन लेकर आप लोगों के व्यूज़ बढ़ा रहे हो, न कि खुद का टाइम का यूज़ हो रहा है। आपका अपना टाइम को बहुत अनयूजफुल बना रहे हो आप मैराथन लेके। लास्ट टाइम में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आएंगे, बोलेंगे इसका मैराथन प्लीज़ मत लेना मैराथन, जितना हो सके सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है यार, बेस्ट एंड बेस्ट है सेल्फ स्टडी। और जो भी सारी पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप फाइल सेक्शन में जाना, सारा मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जो स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्किप मत करना, मत करना, मत करना। लास्ट टाइम में कॉन्फिडेंस दिलाएगा और जो आपका स्कोर है ना यहीं से बोल्ड होगा। तो प्लीज़ डोंट मिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैंने पीडीएफ अवेलेबल करा रखी है बुक की, और आप बुक परचेज मत करना, उसी पीडीएफ से जाकर पढ़ना। करंट अफेयर्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। सो डोंट वेरी, अच्छे से पढ़ाई करो और टेस्ट देने के बाद में एनालिसिस ज़रूर किया करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन।